नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड लॉकडाउन में बड़ी राहत, स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत। रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल खोलने की इजाजत। धनबाद में जज और रांची में अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ झारखंड में सभी कोर्ट में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से रहे दूर। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के कैबिन यार्ड के पास सेटिंग लाइन में डीजल इंजन हुई बेपटरी, कोई हताहत नहीं। खबरें अब विस्तार से। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में गुरुवार को सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सब्जी, फल, किराना, रेस्टोरेंट, बार, खाने पीने की सामग्री जैसे आवश्यक सेवाओं की दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी सभी दुकान व संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुल सकेंगे। सभी विद्यालयों और कॉलेजों में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11, 12 खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। रांची के तमाड़ में अधिवक्ता की हत्या, उससे ठीक 2 दिन बाद धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के बाद राज्य भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इधर आज राज्य भर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। इस दौरान सारे न्यायिक कार्य ठप रहे। इधर जमशेदपुर और सरायकेला में भी वकील पूरी तरह हड़ताल पर रहे। जमशेदपुर बार एसोसिएशन की ओर से जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। जानकारी देते हुए जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बस्ट ने बताया कि राज्य में ना वकील सुरक्षित है, ना पत्रकार, ना ही डॉक्टर। हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में राज्य सरकार को वकील, जज, पत्रकार, डॉक्टर एवं आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। डाउन स्ट्राइक हुआ है। एक्चुअली ये 2 घटना है। एक तमाड़ में एक अधिवक्ता को सरेआम गोली मार दी गई और उसके ठीक दूसरे दिन एक एडीजे उत्तम आनंद साहब के साथ भी धनबाद में डिलिबरेटली लगता है कि धक्का मार दिया गया और उनका उपचार भी सही ढंग से नहीं हो पाया टाइम पर, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए हमारा एसोसिएशन घोर भर्त्सना करती है इस तरह के अपराध को। और किसी भी राज्य का विकास का आकलन उसके कानून व्यवस्था से होता है, और जब कानून व्यवस्था नाम की ही चीज़ नहीं रहेगी, ना अधिवक्ता सुरक्षित है, ना जज सुरक्षित है, ऐसे में न्यायपालिका से आप समाज के लोगों को सही ढंग से न्याय मिलना मुश्किल है। और हम लोग भी अपना न्याय के प्रक्रिया में जो संलग्नता हम लोग की है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को भी भय व्याप्त रहता है। इसके चलते हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हम लोगों ने गुहार लगाई है। और इसके लिए आज भी हमने एक मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया है कि इस संबंध में सुरक्षा प्रदान की जाए वकीलों को, ताकि न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से जो चरमरा रही है वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से आ जाए रास्ते पे और लोगों को न्याय मिले। 26 जुलाई 2021 को हमारे रांची बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता थे श्री मनोज झा, उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई जब वो किसी काम से रड़गांव गए थे। उसके बाद फिर उसके 2 दिन बाद ही हमारे यहाँ पोस्टेड थे पहले न्यायिक दंडाधिकारी श्री उत्तम आनंद, जो वर्तमान में थे यहाँ धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम, उनकी हत्या भी कर दी गई, निर्मम हत्या, जो बाद में हमें पता चला। पहले तो उनका एक्सीडेंट दिखाया गया, बाद में ऐसा पता चला कि उनका मर्डर हो गया है। तो ये दोनों परिस्थितियों में हम बाध्य हो गए हैं कि अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखें। एक तो हम सरकार को बार बार ये कहते आए कि हमारा वकील समाज जब सुरक्षित नहीं रहा, गाहे बगाहे हम पर अटैक होता है। हमारे यहाँ के मेंबर भी बने हुए हैं तो अटैक हुआ है।
इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम से कम आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू कीजिए। सरकार मेरी बात सुनती नहीं। टाटानगर में पिछले एक महीने में रेल हादसों का सिलसिला जारी है, जहां 10 दिन पहले लोको रेलवे फाटक के नजदीक अपलाइन में 3 बार मालगाड़ी की बोगियां और 1 बार डीजल इंजन बेपटरी हो गई थी। वहीं आज पुनः टाटानगर रेलवे स्टेशन केबिन यार्ड के पास सेटिंग लाइन में एक डीजल इंजन बेपटरी हो गई। हालांकि मेन लाइन से हटकर सेटिंग लाइन होने की वजह से ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई, पर जिस तरह से लगातार इंजन और मालगाड़ी की बोगियों बेपटरी हो रही है, इस घटना ने रेल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब तक पिछली घटनाओं का भी जांच पूरी तरह से नहीं हो पाई कि नई घटना की पुनरावृत्ति हो गई। इधर फिलहाल राहत का कार्य जारी है। रिलीफ वैन घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां जल्द से जल्द इंजन को पटरी पर लाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने साकची गोलचक्कर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं उन्होंने राज्य में बन रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की राज्यपाल से मांग की है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाने का काम कर रहा। विगत 4 दिनों पूर्व आज झारखंड के रांची में वरिष्ठ पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। धनबाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हम लोग राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे एवं इस गूंगी बहरी हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त किया जाए, ताकि झारखंड में जो लोग में भयभीत माहौल है, लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं, ये माहौल खत्म हो। राज्य में कोविड प्रोटोकॉल लागू है। सामाजिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। 50 से अधिक लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से मजमा लगाने पर सख्त पाबंदी है, मगर ये सभी नियम कानून और सख्तियां साधारण लोगों के लिए बने हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम लोग अगर बगैर मास्क के बाजार में या सार्वजनिक स्थलों में घूमते नजर आ जाते हैं, तो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी उनके साथ कैसा सलूक करते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग खुलेआम कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने से वह गुजर जाते हैं और उनका बाल भी बाका नहीं होता। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर भाजपा युवा इकाई का, जहाँ शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। लगभग 200 से भी अधिक भाजपाई जुलूस की शक्ल में साकची गोलचक्कर पर पहुंचे। इतना ही नहीं, इन युवाओं का जोश इतना उफान मार रहा था कि मीडिया कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उनके साथ भी धक्का मुक्की करते हुए आगे निकल पड़े। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही चेहरे पर मास्क। जुनून ऐसा कि अगर सीएम सामने आए तो भाजपाई उनसे अभी के अभी हिसाब ले ले। ये कैसा कानून और कैसा विरोध, जिसमें आप इस कदर अंधे हो जाते हैं कि आपको सामने वाला नजर ही नहीं आता। चलिए, लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी सभी का अधिकार होना चाहिए, केवल आम लोगों के लिए नहीं। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर की मौत के मामले को लेकर एक बार फिर सिख समाज के लोगों में आक्रोश है। सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर हरपाल सिंह थापर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।
वैसे इस मामले को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने जेल प्रशासन और जिला प्रशासन पर पूरे मामले को लेपापोती का आरोप लगाया और कहा कि मौत के 17 दिन किस जाने के बाद भी अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक के परिजनों को नहीं सौंपा गया। इससे साफ जारी होता है कि जेल में हरपाल सिंह थापर की हत्या हुई थी। वैसे सिख समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे प्रोफेसर हरपाल सिंह जी थापर साहब, जिनका जेल में जो है मृत्यु हो गया था, और उसके संबंध में आज 13 दिन हो गए हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है ये है कि अभी तक परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु कहते हुए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही, और टाल मटोल जहाँ जाइए वहीं पे आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आखिर परिवार के लोग कहाँ जाए? तो हम लोग वही जिला के मालिक है उपायुक्त महोदय, उनके यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना बात रखने के लिए कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए उनकी वहाँ पे हत्या नहीं हुई है जेल के अंदर में, तो आखिर वो रिपोर्ट हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है? अगर रिपोर्ट सही होती तो निश्चित रूप से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग पेपर में, मीडिया में रद्द कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इसका ये मतलब साफ साफ आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कोई संदिग्ध उनकी मृत्यु हुई है, जो इंक्वायरी के नाम पर अभी जो है उसको रोका गया। अगर जो इंक्वायरी चल रही है मान लीजिए, उसमें हम लोग का समाज का कोई भी प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल नहीं है, तो अपने आप में ही जो कुछ मर्जी कर लेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो हम लोग का कहना है उपायुक्त महोदय से, हम लोग जो है नम्र निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई इनके परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती हवाओं और निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने पहले से ही इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान दिया था। वैसे जमशेदपुर शहर में 29 जुलाई से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हुई और शुक्रवार से लगातार शहर भर में बारिश शुरू हो गई। वैसे इस बारिश के कारण रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रोजाना की अपेक्षा सड़कों में काफी कम लोग ही नजर आए। वैसे जुलाई महीने के अंतिम समय में हुई इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा और कूल कर दिया। दो दिन से जो लगातार बारिश हो रहा है उसके वजह से पब्लिक को कुछ दिक्कत हो रहा है। बिजनेस जो है प्रॉपर पर वो भी बिजनेस अभी ठप चल रहा है। दुकानदारी में अभी कस्टमर नहीं आ रहा है, दुकानदार लोग भी सब बैठा हुआ है कस्टमर के इंतज़ार में। इतना पानी हो रहा है कि कस्टमर भी नहीं आ रहा है, घर से आदमी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए दिक्कत परेशानी हो रहा है अभी सभी लोग को। और कंटिन्यू 3 दिन से पानी हो रहा है और 3 दिन या 2 दिन और जो भी हो पड़ने का संभावना पूरा है। अभी ऐसा कुछ मतलब लग रहा है कि बारिश अभी होगा, 2-3 दिन लगातार अभी होगा। परसों से ही मौसम जमशेदपुर का करवट ले लिया है, लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह से तो लगातार बारिश है और जैसा मौसम का पूर्वानुमान है देखने से ऐसा लग रहा है कि लगातार 1 सप्ताह तक बारिश है। तो ऐसे लगातार बारिश होने से आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। बाज़ार जाने में या कुछ ज़रूरत का सामान लाने में, ज़रूरत रोज़ का जो गतिविधि है उस पर असर पड़ा है और कह सकते हैं कि जमशेदपुर का आम जनजीवन जो है इस बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड लॉकडाउन में बड़ी राहत, स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत, रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल खोलने की इजाजत। धनबाद में जज और रांची में अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ झारखंड में सभी कोर्ट में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से रहे दूर। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के कैबिन यार्ड के पास सेटिंग लाइन में डीजल इंजन हुई बेपटरी, कोई हताहत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।